हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर 2 वैद्युत विभव एवं धारिता कंटिन्यू चल रहा है। तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का टॉपिक है गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजन। तो बेटा इसका क्वेश्चन पेपर में इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि गोलीय संधारित्र किसे कहते हैं, गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक निगमित कीजिए तथा बताइए कि इसकी धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, या इसकी धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए या बताइए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है कि आपको समझना है। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन वहीं के वहीं पूछ रहे लेकिन थोड़ा घुमा के पूछ लेते हैं तो बच्चे कहते हैं तो मैं लिखा ही नहीं है हमारा, है ना। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करे पहले और फिर एग्जाम में लिखा करे। तो चलिए देखते हैं हम कि गोलीय प्लेट संधारित्र क्या है। गोलीय संधारित्र क्या है? तो जो संरचना आपके सामने बनी है ये गोलीय प्लेट संधारित्र की संरचना है। इसमें है क्या बेटा? इसमें ए और बी दो धातु के गोले हैं और जो कैसे हैं? संकेंद्रीय। कैसे हैं? संकेंद्रीय। संकेंद्रीय का मतलब होता है कि जिसका केंद्र एक ही हो। एक केंद्र से आप दो गोले बनाओगे वो संकेंद्रीय गोले कहलाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ए और बी धातु के दो संकेंद्रीय गोले हैं। क्लियर? जिनके बीच में के परावैद्युतांक का कोई माध्यम भरा हुआ है। जैसे हमने बोला ना, कागज है, तेल है, मोम है, कुछ भी भर सकते हैं। तो उसको उन्होंने के परावैद्युत बोल दिया कि के परावैद्युत का कोई माध्यम जिसमें भरा हुआ या उपस्थित है। इसके बाद देखिए, गोले ए को हम धातु की एक छड़ आर द्वारा जोड़ देते हैं। ठीक है, या गोले ए में धातु की छड़ आर जोड़ देते हैं तथा गोले बी का जो संबंध है वो कहां से कर देते हैं बेटा? पृथ्वी से कर देते हैं। राइट? इस प्रकार की जो संरचना है उसी को हम क्या कहते हैं, या इस प्रकार के निकाय को क्या कहते हैं? गोलीय प्लेट संधारित्र कहते हैं। क्लियर? इतनी बात सबकी समझ में आ गई ना? हो तो एक बार फिर से देख लो कि ए इसमें किसमें? गोलीय प्लेट संधारित्र है ना। इसमें ए और बी दो धातु के संकेंद्रीय गोले होते हैं। ठीक है, जिनके बीच में के परावैद्युतांक का कोई माध्यम उपस्थित होता है। गोले ए को गोले ए में एक धातु की छड़ आर जोड़ देते हैं ना, तथा गोले बी का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं। इस प्रकार के निकाय या इस प्रकार की संरचना को गोलीय प्लेट संधारित्र कहते हैं। क्लियर है? तो आपकी ये तो होगी परिभाषा। अब माना कि आपको थोड़ी थ्योरी वगैरह लिखना पड़ेगा। तो माना में देखो हम क्या लिखेंगे, देखो कि माना कि ए और बी क्या है? माना कि ए और बी धातु की दो गोलीय प्लेटें हैं। दो गोलीय क्या है? प्लेटें हैं। ठीक है ना, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः ए और बी है। कौन सा? देखो, गोले ए की त्रिज्या स्मॉल ए है और गोले बी की त्रिज्या स्मॉल बी है। देखो ये यहां से जुड़ा है ए से और ये जहां जुड़ी है बी से, है ना। तो माना कि ए और बी धातु की दो गोलीय प्लेटें हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः स्मॉल ए और स्मॉल बी है। ठीक है, इसमें भी लिखना और लिख सकते हो कि दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का कोई माध्यम भरा हुआ है, जो हम पहले बता चुके परिभाषा में, यहां भी लिख सकते हो। ठीक है ना। अब क्या करते हैं? अब प्लेट ए को धातु की छड़ आर द्वारा जोड़कर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। अब प्लेट ए को धातु की छड़ आर द्वारा जोड़कर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। तो किसको दे रहा है प्लस क्यू आवेश? गोलीय प्लेट ए को या गोले ए को। ठीक है, हम गोलीय प्लेट कह रहे हैं, आप गोले भी कह सकते हो, कुछ भी एक ही बात है। वो तो गोला कह दो चाहे गोलीय प्लेट कह दो, है ना, क्योंकि नाम ही उसका गोलीय प्लेट संधारित्र है ना। तो अब गोले ए को धातु की छड़ आर द्वारा जोड़कर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। ठीक है ना। और जब प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो स्थिर वैद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा
किसकी क्रिया द्वारा? स्थिर वैद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा गोले बी के आंतरिक तल पर ऋणावेश तथा गोले बी के बाहरी तल पर धनावेश प्रेरित हो जाता है। चूंकि होता क्या है कि गोले बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है, इसलिए जो प्रेरित धनावेश है वो पृथ्वी में चला जाता है। अतः गोला बी के आंतरिक तल पर ऋणावेश शेष बचता है। ऋणावेश क्या बचता है? शेष बचता है। अब बताइए इतने में कोई दिक्कत है सरल? बस आप चित्र याद कर लो, दिमाग में चित्र उतार लो और चित्र को समझ लो अच्छे से, और उसी चित्र के बारे में आपको लिखना है। एक बार और जल्दी जल्दी हम दोहरा रहे। देखो, माना कि ए और बी दो धातु की गोलीय प्लेटें हैं जिनके बीच में के परावैद्युतांक का कोई माध्यम भरा हुआ है। ठीक है? नहीं, माना कि पहले त्रिज्या लिखना है। माना कि ए और बी दो धातु की प्लेटें हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः ए कॉमा बी है। इनके बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में के परावैद्युतांक का कोई माध्यम भरा हुआ है। प्लेट ए को धातु की छड़ आर द्वारा जोड़कर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जिससे स्थिर वैद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा प्लेट बी के आंतरिक तल पर ऋणावेश तथा बाहरी तल पर धनावेश प्रेरित हो जाता है। चूंकि प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है, ठीक है, अतः प्रेरित धनावेश पृथ्वी में चला जाता है तथा गोले बी के आंतरिक तल पर ऋणावेश शेष बचता है या रह जाता है। कोई दिक्कत? अब देखिए बेटा, अब क्या होना है। अब देखो, आपको पता है कि जो गोलीय प्लेट ए है इसके बाहरी पृष्ठ पर क्या है? धनावेश है कि नहीं? और इसी से लगा हुआ जो मतलब जो गोला बी है ना, उसके आंतरिक तल पर क्या है? ऋणावेश। तो अपने पास जो गोला ए है, गोले ए पर दो बार विभव उत्पन्न होगा। कितने बार होगा? दो बार। एक तो स्वयं के ऊपर का है धनावेश, किसके? गोला ए के। देखो, गोला ए है ना, इसके पृष्ठ पे क्या है? धनावेश है। तो इसके स्वयं के कारण एक बार गोला ए पे क्या होगा? विभव उत्पन्न होगा। और फिर उसी के बगल में, बिल्कुल उसी के साइड में गोले बी के आंतरिक तल पर क्या है? ऋणावेश। तो इस ऋणावेश का प्रभाव भी गोला ए पे पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा दूरी पे थोड़ी है। ठीक है ना? तो गोला मतलब जो ऋणावेश है इसका प्रभाव भी कहां पड़ेगा? गोले बी पर पड़ेगा। तो एक बार इसके ऋणावेश के कारण भी गोले ए पर क्या होगा? विभव उत्पन्न होगा। यानी गोले ए पर कितना बार विभव उत्पन्न होगा? दो बार। ठीक है ना? इसी प्रकार फिर करेंगे हम गोले बी पर। तो पहले चलिए हम गोले ए पर देखते हैं। दो विभव उत्पन्न होंगे तो दो बार हम विभव निकालेंगे। तो देखिएगा, तो हम नीचे लिखेंगे उसी भाषा से आगे। तब गोले ए पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित होने के कारण, या पे ऐसा लिख सकते हैं कि तब गोले ए पर स्वयं के कारण विभव। ठीक है? तब गोले ए पर स्वयं के कारण विभव। तो क्या मान लें? V1 मान लें। इसको मान रहे कितना हम? V1। V1 बराबर होगा कितना बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल Q और अपॉन, अच्छा दूरी होती ना विभव, अब वही सूत्र लग रहा है पहले पार्ट वाला। तो कितनी दूरी होती? तो दूरी की जगह पे हम क्या ले रहे हैं? त्रिज्या। तो कितना आएगा यहाँ पे? A आएगा। हम क्योंकि क्या ले रहे हैं बेटा? त्रिज्या ले रहे हैं। ठीक है? इसकी दूरी जोड़िए, त्रिज्या है। समीकरण नंबर कितना हो गया? A। अब नीचे क्या लिखेंगे? अब गोले बी के, समझना, सुनना क्या बोल रहे हैं, गोले बी के आंतरिक तल पर ऋणावेश के कारण, ठीक है ना, गोले बी के आंतरिक तल पर ऋणावेश के कारण गोले ए पर विभव, मतलब ऋणावेश किसके तल पे है? गोला बी के, लेकिन उसके कारण विभव उत्पन्न कितना हो रहा हो? गोला ए पर। स्मॉल ए और, अच्छा एट है, सही तो लग रहा होगा। लो अब लग गो सही, अबे भी 100 लग रहा। ए बनाए नया सही से। ठीक है,
देखो जैसे तुमने विभव बारे में अक्षीय निरक्षीय स्थिति पढ़ी थी तो हम केवल एक बिंदु ले रहे थे, कौन सा? P लिया था एक बिंदु। हमने क्या लिखा था? बिंदु A पर प्लस Q आवेश स्थित होने के कारण बिंदु P पर विभव लिखा था। फिर क्या लिखा था? बिंदु B पर माइनस Q आवेश स्थित होने के कारण बिंदु P पर विभव। मतलब A के कारण भी P पे और B के कारण भी P पे। तो ऐसे यहाँ हो रहा है कि एक तो गोला A पर स्वयं के कारण और एक गोला A पर जो मतलब गोले B के आंतरिक तल पर ऋणावेश है उसके कारण गोले A पर दो प्रकार से हो रहा है ना। तो गोले A पर स्वयं के कारण वो हमने निकाल लिया, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब क्या निकालेंगे? गोले B के आंतरिक तल पर ऋणावेश स्थित होने के कारण, ठीक है, गोले A पर विभव। ऐसे याद करिए यार, भाषा याद कर लिया करे, कुछ नहीं है। तो इसको क्या मान रहे हैं हम? V2। क्या मान रहे हैं? V2। V2 बराबर कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब चूंकि विभव क्या है, ये अदिश राशि है तो माइनस और प्लस हमें दर्शाना पड़ता है क्योंकि ये परिमाण है, ठीक है। हाँ हाँ के एक मिनट रुको, जे के माध्यम लिया ना हमने साथ में, लो के माध्यम लिया साथ में, के हम लिखे दे रहे। देखो ये के लिखना है साथ में, है के लिखते जाना क्योंकि के परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है दोनों गोलों के बीच में। इनटू तो कितना हो जाएगा? माइनस Q और बटे कितना हो जाएगा? अच्छा इसकी गोले B की त्रिज्या कितनी है? स्मॉल b है, तो किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? स्मॉल b के कारण। तो आपको लिखना पड़ेगा त्रिज्या, गोले B के कारण हो रहा है ना तो उसकी त्रिज्या लेनी पड़ेगी, ठीक है। समीकरण नंबर कितना हो गया जी? 2। तब अब गोले A पर कितने विभव उत्पन्न हो गए? 2। एक किसके कारण? A के कारण स्वयं के और एक B के कारण। तो अब हमें ये देखना है कि इसके ऊपर कुल विभव कितना है, ठीक है। तो अतः गोले A पर उत्पन्न कुल विभव, तो कुल विभव के लिए हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे गोले A के लिए VA। क्या लिखेंगे? VA, क्योंकि B पे भी हमें उत्पन्न होना, तो क्या लिखेंगे हम? VA लिखेंगे। VA बराबर कितना होगा? VA बराबर होगा बेटा आपका V1 और प्लस कितना बन जाएगा? V2। बताइए कोई दिक्कत है इतने में? चलो मान रख लो। तो VA बराबर इसका मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के है, और इनटू कितना हो जाएगा? Q अपॉन स्मॉल a। और फिर अब देखो जो माइनस Q है ना उसको हम आगे ले आके लिख रहे हैं, माइनस को आगे लिख रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। प्लस के स्थान पे क्या लिख रहे हैं? माइनस। और ये क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, है ना, और इनटू हो जाएगा Q अपॉन कितना आएगा? स्मॉल b। बताइए क्या इतना समझ में आया? अब कॉमन का आ रहा है वो देख लो, कॉमन आ रहा है ऊपर से Q और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इतना आ रहा है कॉमन। इतने लिखने तो कटे तो नहीं कटे। तो देखो जी आएगा आपका V बराबर ऊपर तो आएगा Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ठीक है। ब्रैकेट में क्या बच रहा है आपका? 1 अपॉन कितना आएगा? A और माइनस 1 अपॉन कितना आएगा? B, ठीक है। अब इसकी भिन्न कर दो, कैची गुणा B एकम B और A एकम A, यानी B माइनस A बटे लघुत्तम में क्या आ जाएगा? AB। A माइनस B कैसे आए? AB LCM। तो कितना आएगा? यहाँ पे क्या चल रहा है अपना? VA है ना, तो ये बनेगा VA बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, है ना, और अंदर क्या आएगा? ब्रैकेट में आएगा आपका B माइनस A और बटे कितना आएगा? AB। क्लियर? इसको दे दो समीकरण नंबर कितना? 3 ले लो। अब क्या करना है? गोले B को देखना है। चूंकि
गोले बी पर, चूंकि गोले बी का संबंध कहां से है, पृथ्वी से। अब जब गोले बी का संबंध पृथ्वी है तो इसका विभव क्या होगा, फिर शून्य होगा। क्यों? क्योंकि विभव कब उत्पन्न होता, जब दोनों आवेश हो। विभव कब उत्पन्न होता है, जब दोनों, जब प्लस आवेश भी हो और माइनस आवेश भी हो। लेकिन इसका प्लस तो कहां चला गया, पृथ्वी में केवल माइनस है, तो माइनस से अकेला विभव थोड़ी उत्पन्न हो जाए। ठीक है ना? जैसे तुम्हें बल्ब जलाने, तो बल्ब कब जलेगा, जब प्लस माइनस दोनों होंगे। अकेला प्लस रहेगा तो बल्ब जल जाएगा। जब करंट जाएगा और उसके लौट के वापस आएगा तभी तो बल्ब जलेगा। अब तुमका जाने का रास्ता है, आने का रास्ता ही नहीं है उसको। ठीक है ना? तो कहां से बल्ब जलेगा? तो यही कारण है। तो चूंकि गोले बी का संबंध पृथ्वी से है, इसलिए गोले जो बी का विभव है वो क्या होगा, शून्य होगा। तो यानी हम यहाँ पे ले सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि Vb बराबर क्या होगा, 0। Vb बराबर क्या होगा, 0। यानी गोले बी पर जो विभव है वो क्या होगा, शून्य होगा। राइट? अब देखो, तो अब तुम्हें जो Va मिल गया, यानी गोला ए पर इतना विभव है, और जो Vb मिल गया यानी गोले बी पर इतना विभव है। अब जब तुम्हें ए पे विभव पता चल गया, बी पे विभव पता चल गया, तो क्या दोनों गोलों का विभवांतर नहीं निकाल सकते हो? हाँ, विभवांतर निकाल सकते हो कि नहीं? हम विभवांतर आपको पहले पढ़ा चुके ना, कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कैसे निकालते हैं, Va माइनस Vb। तो यहाँ पे जब ए पे आपको विभव पता है और बी पे, जे देखो विभव है, जो विभवांतर नहीं है, जो ए पे विभव है, जो बी पे विभव है। अब दोनों गोलों के बीच विभवांतर निकालना है तो बस निकाल लो। तो अतः दोनों गोलों के बीच विभवांतर क्या होगा, विभवांतर V बराबर बनेगा आपका Va और माइनस कितना होगा, Vb। किसको? अच्छा ये है समीकरण 4। ठीक है, कितना हो गया? अब बस मान लो तीनों 4 से उठाकर Va को क्या है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और इनटू कितना आएगा, B माइनस A, और बटे क्या आएगा, AB, और माइनस क्या बन जाएगा, 0। समीकरण तीनों 4 से क्या कर रहे हैं हमने, मान रख रहे। अब इतने में से हम 0 घटाएं तो वो तो वही आएगा नहीं। 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, हाँ गुणा करने से पड़ता है। ठीक है, गुणा करने। इस प्रकार समझ में आ गई, तीनों 4 से मान रख सकते हो। अब इसमें से हम यदि 0 हटाएंगे तो 0 घट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, यही का यही बचेगा। क्लियर? समीकरण जे कितना हो गया भैया, 5। बस अपनी मंजिल आ चुकी है। भी को तो मान ही चाहना है, जितने भी को माना जाए लास्ट में समझ लियो अपनी मंजिल आ गई। भी का चाहिए पड़ जाए लास्ट में। परंतु अब किंतु परंतु का यूज करो थोड़ा। हाँ, परंतु C बराबर Q अपॉन V, इतना सब बच्चन को आ जाए। अब भी का मान लगे उठा के, जो कटे सो काट दो, सीधी दे। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे मान रखेंगे C बराबर, तो पहले Q तो जो का तो रहने दो, चलो जी Q हो गया बटे, पूरे के बटे। अब क्या लगाना है यहाँ पे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। ठीक है, और इनटू कितना आएगा, B माइनस A, और बटे क्या आएगा, AB। बताओ कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखिए Q से Q क्या हो रहा है, कैंसिल। Q से Q कैंसिल हो गया, बचा क्या, अच्छा जे देखो इसके बटे में था जी, तो जो बटे में वो सबसे ऊपर जाएगा। कहा जाएगा, सबसे ऊपर। देखते चलो धीरे धीरे, तो जो ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यही आएगा। अब देखो जे है जो B माइनस A बटे AB, तो जे भी इसके बटे में है, बड़े बटे में है का नहीं, तो जे जाएगा पलट के, तो क्या बनेगा, AB बटे B माइनस A। क्या बनेगा, AB बटे B माइनस A। ठीक है ना? तो इतना, इसको हम यहां से ऐसा लिख सकते हैं कि AB और बटे क्या होगा, B माइनस A। अब चाहे आप ऐसे ही लिखा रहने दो और चाहे ब्रैकेट में क्या कर दो, बंद कर दो। क्लियर? इसको समीकरण नंबर कितना दे दो आप, A। कितना दे दो, A।
अब आपको पता है कि वायु या निर्वात में, ठीक है ना, वायु या निर्वात में अगर मान लो कि दोनों प्लेटों के बीच वायु या निर्वात हो तो उसमें के बराबर कितना होता है? एक होता है ना। तो ये पता है, हमें तो बताई थी ना कि धातु का परावैद्युतांक और वायु का परावैद्युतांक याद रखना इंपोर्टेंट है। तो वायु का परावैद्युतांक यह है जो एक होता है, और धातु का क्या होता है? अनंत। ठीक है, तो के बराबर एक हो गया। तो चलो इसमें मान रख दो, तो कितना आएगा अपना सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0, है ना, 4 पाई एप्सिलॉन 0, के का मान तो एक हो गया। ठीक है, और इनटू कितना आएगा? ए बी, और बटे बनेगा आपका बी माइनस ए। बताइए क्या इतने में कोई दिक्कत है? ये समीकरण नंबर कितना हो गया? बी। ठीक है, तो ये दोनों क्या है आपके? धारिता के अभीष्ट व्यंजक है। कौन सी धारिता? गोलीय प्लेट संधारित्र। आ रही समझ में तुम्हारे? का नाम ऋषभ? ऋषभ समझ में आ रही? हाँ ठीक है। अब देखो, अब बेटा अभी पूरा नहीं हुआ क्वेश्चन। हाँ, हमने क्या बोला लास्ट में कि इसकी धारिता को प्रभावित करने वाले कारक बताना है, कौन कौन से करते हैं। तो धारिता को प्रभावित करने वाले कारक देखो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो, के क्या है? के क्या है? परावैद्युत माध्यम नहीं है कि? कहाँ है? ऊपर है कि नीचे है? तो अनुक्रमानुपाती है। तो दोनों गोलों के बीच में परावैद्युत माध्यम अधिक होने पर धारिता का मान क्या हो जाएगा? देखो, जब बोलती नहीं है, बढ़ जाएगा कि नहीं? तो बोलते जाओ। अगर दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम बढ़ा दिया जाए तो धारिता का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर? ए और बी का या ए बी क्या है? गोले की त्रिज्या है। ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है, तो ये बढ़ेगा तो यही बढ़ेगा, है ना। तो दोनों गोलों की त्रिज्या अधिक होने पर धारिता का मान भी कैसा होगा? अधिक होगा कि नहीं? दोनों गोलों की त्रिज्या बढ़ाने पर, यदि दोनों गोलों की त्रिज्या बढ़ा दी जाए तो धारिता का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बी माइनस ए क्या है बेटा? बी माइनस ए है दोनों गोलों के बीच की दूरी। जैसे देखो, केंद्र से पहले गोले की त्रिज्या क्या है? बी, और केंद्र से दूसरे गोले की त्रिज्या क्या है? बी, और केंद्र से पहले गोले की त्रिज्या क्या है? ए। अगर आप इतने में से इतना घटा दोगे तो इतनी दूरी बच जाए कि नहीं बच जाए? तो ये दूरी क्या है? ये दूरी दोनों गोलों के बीच की दूरी है कि नहीं? तो बी माइनस ए दूरी, तो ये कहाँ है? नीचे है कि ऊपर? नीचे है, तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो क्या लिखेंगे? दोनों गोलों के बीच की दूरी अधिक होने पर धारिता का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए हमें करना, आप देखना हम ये क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमें धारिता को बढ़ाना पड़ता है। तो अगर आपको धारिता को बढ़ाना पड़ेगा तो दोनों गोलों के बीच की दूरी कैसी रखनी पड़ेगी? कम रखनी पड़ेगी। यदि आपको धारिता को बढ़ाना है तो दोनों गोलों के बीच की दूरी कम रखनी पड़ेगी। अब देखना, बच्चे कहते हैं फिजिक्स नहीं आती। मान लो कि पेपर में वे पूछ लें, समझ रहे हैं आप? अगर हमने क्वेश्चन में पूछ लिया कि बताइए कि गोलीय प्लेट संधारित्र की धारिता को हम किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, पूछ लिया तो वे कहेंगे गोलीय प्लेट संधारित्र की धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? कोई 4 पॉइंट लिखिए। अब बताओ। सुनियो, अब ऐसा क्वेश्चन आ गो तो तुम क्या कहो कि सर ने पढ़ाऊ नहीं ना, यही बोलोगे ना कि सर ने पढ़ाई? बोलोगे हाँ, बोल नहीं और क्या? हाँ। और अभी हम क्या बता रहे थे? जब से 4 पॉइंट लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा कि गोलीय प्लेट संधारित्र की धारिता को बढ़ाने के लिए
हमें निम्न उपाय करना चाहिए। क्या करना चाहिए? नंबर 1, ठीक है, दोनों गोलों के बीच में परावैद्युत माध्यम अधिक होना चाहिए, ठीक है, और दोनों गोलों की त्रिज्याएं अधिक होनी चाहिए, और दोनों गोलों के बीच की दूरी है वो कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। 3 हो गए। एक और लिख ले, तो दोनों गोलों के बीच विद्युतशीलता भी अधिक होनी चाहिए। लो जी, हो गई। क्या दिक्कत है? ऐसे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन देखो, बोर्ड वाले कुछ भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन घुमा फिरा के, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? है नहीं पूछना ना? ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। यदि आपको समझ में आया हो, ठीक है, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें बेटा। और हाँ, जहां भी समझ में ना आया हमसे कमेंट करके जरूर पूछें, हम आपका रिप्लाई देंगे। और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें तथा और बच्चों से भी करवाएं, और चैनल को शेयर करें, चैनल की लिंक शेयर करें अन्य बच्चों को, ताकि वो भी अपने घर बैठे फिजिक्स की पढ़ाई बेहतर से बेहतर कर सके, और ताकि हमारी मेहनत सफल हो, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।